सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आज हम लोग लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं। हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि मैन ऑफ रियलाइजेशन जो है वो कौन होता है, जीवन मुक्तः। उसमें हमने देखा कि बोला जाता है जीवन मुक्तः ये कॉन्ट्राडिक्टरी दो वर्ड से बना हुआ है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें? एक तो जीवन है और एक है मुक्तः। तो बाकी के जो दूसरे फिलोसॉफीज है ये इस चीज को मानते नहीं कि जीते हुए कोई मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। मतलब उन लोगों को लगता है मुक्ति के लिए मरना ही पड़ेगा। तो वो कोई भी दूसरी फिलोसॉफी हमारे सनातन धर्म को, वेद उपनिषद को छोड़ के कोई भी ये नहीं मानते हैं कि हाँ, जीते जी जो है आदमी मुक्त हो सकता है, उसके ज्ञान के थ्रू वो उसको मुक्ति मिल सकती है। हम्म। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो जीवन है मतलब जीते हुए, और मुक्त मतलब क्या है? वो मुक्ति, उसको लिबरेटेड, ही इज लिबरेटेड वाइल लिविंग। तो क्या था यहाँ पे? एवं च वेदांत वाक्य सद्गुरुपदेशेन च सर्वेषु भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना ते जीवन मुक्ता इत्यर्थ। वो कैसे उसकी बुद्धि उत्पन्न हुई, ज्ञान की बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई? वेदांत वाक्य ही, वेदांत वाक्य के द्वारा। सिर्फ वेदांत वाक्य जो हमने महावाक्य देखे थे, आप लोगों ने आई होप लर्न किया होगा वो चार वाक्य। मैं पूछ नहीं रही हूँ आपसे, पर प्लीज आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा। चारों कौन कौन से वेद में से है, और वेद जो वेद का कौन सा उपनिषद है, और उसमें कौन से महावाक्य हैं। तो हाउ मेनी महावाक्य आर देयर? कोई मुझे बताएगा इसका आंसर? एक मिनट। हाँ, आप बोल सकते हैं। फोर हम्म। फोर मेन है, बाकी तो बहुत सारे है वहां पे के। हाँ, गीता में सही बोला। देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ महावाक्य। गीता में ही जी। कितने सारे मिल जाएंगे। बट दे हैव टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव, दे हैव टेकन ओनली फोर फ्रॉम फोर डिफरेंट वेदास उपनिषद। ये क्लियर करिएगा इस चीज को, ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता, उनको लगता है फोर ही है, सिर्फ चार नहीं है, अनगिनत है, हर एक उपनिषद में ही भरे हुए हैं। तो यहाँ पे वो चार लिए हुए हैं टू रिप्रेजेंट द फोर महावा टू रिप्रेजेंट द फोर वेदास। चार लिए हुए हैं उसमें से। तो ये हमने देखा था। और वो उसका उपदेश कौन करेगा? सदगुरु उपदेश है ना, वो अपने आप नहीं पढ़ेगा। देखिए यहाँ पे वेदांत में, या जब हम ज्ञान के मार्ग पे जाते हैं, इन टेकिंग इंडिपेंडेंट नॉलेज और गेनिंग इंडिपेंडेंट नॉलेज
इज नॉट कंसिडर्ड राइट। कोई मुझे बताएगा क्यों? क्योंकि हर एक चीज के पीछे कोई पर्पस होगा। समझी नहीं मैं, क्या क्वेश्चन था? Probably they will conceive it wrong, Amma. हाँ, इंडिपेंडेंट, टेकिंग इंडिपेंडेंट नॉलेज, गेनिंग इंडिपेंडेंट नॉलेज इज नॉट कंसिडर्ड राइट। व्हाई? क्या बोल रहे हैं प्रमाण साक्षी में जी? अहंकार आ जाता है हाँ बिल्कुल, बहुत। उसका क्योंकि अहंकार क्या कर रहा है, एक तो हम वेदांत से या फिर ज्ञान से अहंकार को दूर कर रहे हैं, और यहाँ से दूर करने के बजाय एक और अहंकार आ गया, एक और पैदा हो गया कि आई नो दिस टेक्स्ट, आई हैव रेड दिस, आई नो इट वेल, और फ्रॉम whom हैव यू लर्न? आई हैव लर्न इट ऑन माई ओन। एक और ये बड़ा आ गया। तो हम लोग एक चीज को हटाने जा रहे हैं और दूसरा चीज आ गया। And that is why it is considered right to take this. कितना भी one is intelligent, brilliant, but still he should not learn on his own. He should go to some person. तो बाद में क्या होता है, उससे humility भी रहती है, and I feel that this person has given me knowledge, it does not belong to me, and it has been given to me from Guru Parampara. So I am अ पोर्शन ऑफ द गुरु परंपरा ऑल्सो, कि मैं उसका एक लीनिएज का एक पोर्शन हूँ। आई बिलोंग टू समवेयर, एक बिलोंगिंग का सेंस आता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है वो है कि हमारे अंदर में अहंकार नहीं आता है कि आई हैव डन दिस, आई हैव लर्न दिस, आई नो सो वेल। एक को तो हम हटा नहीं पाए, दूसरी भी चीजें आ गई। तो ये बुद्धिर ब्रह्म बुद्धिर उत्पन्ना ते जीवन मुक्ता इत्यर्थः। तो ये दोनों जो है वृत्ति रूप से, अज्ञान भी जो है वो वृत्ति रूप से है, ज्ञान भी जो है वो वृत्ति रूप से है, थॉट रूप से है। तो वृत्ति रूप से जो ज्ञान है वो हमारे इग्नोरेंस को हटा देगा, खत्म कर देगा। हाँ, और खुद भी वो खत्म हो जाए, वो ऐसा नहीं कि वो वहां पे रह जाता है। हमने जीवन मुक्त का प्रसंग जो है वो देखा था। वो देखने के बाद में लास्ट लाइन में आया था, ब्रह्मैवाहम अस्मीति परो अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तः स्यात्। अब वो क्या हुआ उसको, ये जो ब्रह्म एव अहम, ये जो बुद्धि आ गई उसको कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वो अपरोक्ष ज्ञान जो है उसको हो गया। अपरोक्ष ज्ञान हो गया मतलब ही हैज दैट एक्सपीरियंस नाउ। अब उसको ये बुकिश नॉलेज, इट इज नॉट एनी बुकिश नॉलेज, और ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन somebody else's experience, इट इज हिज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जो भी वो बोल रहा है अब वो जान रहा है उस चीज को, जो भी किताब में बोला गया है उसका एक्सपीरियंस, अनुभव है उस चीज को उनको। तो अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं अपरोक्ष ज्ञान है ना, क्या हुआ, निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्। दिस इज टेकिंग अस टू द नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर। ये शब्द दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड। एक शब्द से क्वेश्चन आंसर इसमें है ना, फॉर्मेट में है पूरा तत्वबोध। तो एक क्वेश्चन पूछा तो आंसर उसका दिया, उस आंसर में से ही एक क्वेश्चन, एक वर्ड का क्वेश्चन उतार दिया। इस तरह से पूरा टेक्स्ट का फ्लो अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात् जब बोला कि वो सारे के सारे कर्म बंधनों से अब वो मुक्त हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स एज इन व्हाट इज कर्म। ठीक है, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर्म, कर्माणि कतिविधानि सन्ति इति चेत् आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। बोल रहे हैं कि कर्माणि जो है कतिविधानि सन्ति इति चेत्, अगर मैं ऐसा पूछूं, स्टूडेंट इज आस्किंग, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्म आर देयर, कितने तरह के कर्म हैं, चेत, तो बोला तीन तरह के हैं। कौन से? आगामी, संचित, ये आगामी हुआ, संचित, एंड प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति, तीन तरह के ये कर्म जो है होते हैं। तो फर्स्ट वाला है, फिर क्वेश्चन आया कि क्या होता है ये ज्ञान का आगामी कर्म क्या होता है? बोले ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तद आगामी इत्यभिधीयते। ये जो डेफिनेशन है, ये इसको, ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये ज्ञानी के आगामी कर्म का डेफिनेशन दिया हुआ। हमको पहले तो अपना समझ लें, फिर हम ज्ञानी का समझेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्ञानी का जो आगामी कर्म है वो कैसा है। ज्ञानी को जब ज्ञान हो जाता है
ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम, उसके पश्चात, ज्ञानी देह कृतम, ज्ञानी के देह, ऐसा तो नहीं है कि जैसे ज्ञान हो जाएगा उसका देह का पतन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ही स्टिल कंटिन्यूज टू लिव। तो ज्ञानी देह कृतम पुण्य पापम रूपम, रूपम कर्म, जो उसके द्वारा, उस देह के द्वारा पुण्य पाप रूप कर्म होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यद अस्ति, जो भी कर्म, उसको हम बोलते हैं आगामी इत्यभिधीयते। फिर संचित कर्म क्या हुआ? संचितम कर्म किम? अनंत कोटि जन्माना, जन्मना बीज भूतम सत, यत कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत्संचितम ज्ञेयम। यहाँ बोल रहे हैं कि संचित कर्म क्या है? हमारे अनंत कोटि के जो जन्म में हम लोगों ने जो बीज भूतम सत हमने कर्म किए हैं, उसका कर्म फल जो है वहां पे रखा हुआ है, कहीं पे कलेक्ट होके, देखेंगे कहाँ रखा हुआ है। बीज भूत रूप में वो रखा हुआ है, मतलब सूक्ष्म रूप से वो वहां पे है। और वो जो फल जनरेट करता है, यत कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत् संचितम ज्ञेयम, उसको हम लोग को संचित कर्म बोलना चाहिए। देखिए कर्म एक्चुअली फ्रूट है, यहाँ पे हमने कर्म बोल दिया है बिकॉज बिकॉज इट जनरेट्स फ्रूट, हम लोग उसको कर्म फल बोलते हैं। और कर्म फल जो है अपने आप में फल तो जनरेट नहीं कर सकता है, इसलिए कर्म। तो दिस वर्ड एक्चुअली शुड बी आगामी फल, संचित फल, प्रारब्ध फल, बट वी टेंड टू कॉल इट आगामी कर्म बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय द कर्म। संचित कर्म हम बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म हम बोलते हैं। तो इसीलिए जो संचित कर्म मतलब क्या है? जो इकट्ठे हो गए हैं ऑलरेडी हमारे पास जन्मों से, हमने बहुत सारे जो कर्म फल इकट्ठे करके वो संचित में पड़े हुए हैं। वो कब फल देंगे हमें पता नहीं, पर आएंगे वो, कभी ना कभी आएंगे। भीष्म पितामह को कितने जन्मों पहले का मिला था वो, कि वो उनको शरशैया पे लेटना पड़ा। हाँ ऐसा होता है। प्रारब्ध कर्म, अब प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्धम कर्म किमिति चेत, अगर मैं पूछूं कि प्रारब्ध कर्म क्या है, तब इदम शरीरम उत्पाद्य इह लोके एव सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत् प्रारब्धम भोगेन नष्टम भवति प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयति। उन्हें कि इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में, जो भी इस शरीर से हम लोग इस लोक में, यह लोके एव सुख दुखादि प्रदम यत कर्म, जो भी हम सुख दुखादि रूप से जो भी कर्म हम लोग कर रहे हैं, तत् प्रारब्धम, उसको हम लोग बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जो हमको मिल रहा है इस शरीर से, जो भी हम बना रहे हैं, देखिए ये शरीर जो है हमको मिला, उस शरीर से को प्राप्त करने के बाद में जो हम सुख दुख आदि भोग भोग रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। इस प्रारब्ध से जो हम लोग आगे बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं आगामी। और कुछ आगामी में जाता है और कुछ पीछे संचित में चला जाता है। इस तरह से ये तीनों काम कर रहे हैं। तो ये प्रारब्ध जो कर्म है ये भोगे न नष्टम भवति, ये भोग करके ही जाएगा। जो प्रारब्ध कर्म है हमारा, वो भोग करके ही जाएगा। प्रारब्ध कर्मणाम भोगा देव अक्षय इति, वो ज्ञान से भी नहीं जाता है। ज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म भोग के ही जाना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं जिनको शरीर का बहुत, शरीर की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। वो इसीलिए क्योंकि वो प्रारब्ध कर्म में आ गया है। तो शरीर, वो जो प्रारब्ध कर्म है भोगाद एव क्षयति, वो भोग से ही क्षय होगा उसका। तो उसको अंडर को करना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो हमारा शरीर जो मिला हमको, वो क्या हुआ? वो प्रारब्ध कर्म से मिला हम लोग को। जैसे ही शरीर मिला हमारा प्रारब्ध कर्म शुरू हो गया। उस शरीर में रहते हुए ही हम लोग को जो सुख दुख मिलता रहता है उसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। अब हमेशा जब भी हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रारब्ध से, उसमें दो ऑप्शन जरूर रहते हैं कि हम लोग किस चीज को चूज करें। अब वो जो है वहां पे हमारा, हम आगामी प्रारब्ध को भोगते भोगते ही हम लोग आगामी कर्म बना लेते हैं। कुछ आगामी कर्म बनाते हैं जो आगे की इसमें आएगा, और कुछ वहीं से ही पीछे संचित में चला जाता है, जो कि अभी जो है हमारा अभी नहीं रहेगा, बाद में आएगा। तो वो जो है वो संचित में चला गया। अभी ये जो आगामी कर्म है ये आगामी में बाद में आएगा। और ये संचित पता नहीं, वो बीज रूप से वो पड़ा रहेगा। जो वो बीज रूप से पड़ा हुआ है कब आएगा उसका हम लोग कभी नहीं बता सकते कि वो कब फल देगा हमें। ठीक है, तो ये जो चीज हुई, इस चीज को हम लोग को जानना चाहिए कि किस तरह से है ये तीनों आगामी कर्म, संचित कर्म और ये प्रारब्ध कर्म, ये तीन चीजें हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए हम जब
एक मिनट इसको स्टॉप शेयर कर। हाँ, हम लोग बाउंड हैं, हम थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम हमारे कर्म फल को जानेंगे अच्छे से, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। हम आगे हमारा प्रारब्ध अच्छा बनाएंगे, आगामी कर्म हम अच्छा बनाएंगे। अगर हम इस एक एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को अगर हम लोग जान लेंगे तो फिर हम लोग उसी तरह से करें। जैसे वॉशिंग मशीन चलाने का एक प्रिंसिपल है, मिक्सर चलाने का एक प्रिंसिपल है, यहाँ पे आश्रम में रहने का एक प्रिंसिपल है। रूल बोले हम उसको जो भी हम नाम देना चाहे, नियम बोले हम, तो उस चीज को जब हम उस चीज का पालन करते हैं, तब अपने आप वो पालन करने पर हमको बहुत सारी फ्रीडम मिलने लगती है। और अगर हम लोग पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारी फ्रीडम जो है धीरे धीरे खो जाती है। हाँ, तो जब हम जानेंगे कि ये एक्शन जो है, ये क्या एक्चुअली बॉन्डेज है। क्योंकि गीता में बोलते हैं भगवान कि क्या नहीं, क्या बोला उन्होंने, नहीं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्या कर्म कृत। भगवान ने 3rd चैप्टर में कर्म योग वाले में बोला है, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्ते अकर्मकृत। वो जो ये है, जीव है, ये एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रह नहीं सकता है। कंटिन्यूअसली ही इज डूइंग सम एक्शन और द अदर, कंटिन्यूअसली उसके अंदर में एक्शंस जो है वो चल रहा है। अब अगर उसको पता ही नहीं हो कि वो एक्शन का फ्रूट क्या आने वाला है, उसको मैं किस तरह से बेस्ट करूं ताकि मुझे बेस्ट फ्रूट मिले, अगर ये सारी चीजें उसको क्लियर नहीं है, तो वो एक्शन तो कर देगा, बाद में उसी को वो फ्रूट जो है भोगना पड़ेगा। इसीलिए या तो हम बोले बॉन्डेज इन एक्शन या हम बोले फ्रीडम इन एक्शन। जब हम लोग जान जाएंगे तो हमारा फ्रीडम इन एक्शन हो जाएगा। तो ये कर्म है, ये किस तरह से काम करता है, ये अंदर हमारे वासना को पैदा करता है, अंदर हमारी एक मेंटालिटी को पैदा करता है, एक प्रेशर पैदा करता है उस वासना से, दैट आई फील दैट आई वांट टू एंजॉय मोर, आई वांट टू डू मोर, आई वांट टू गो आउट। जो भी है वो वासना जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा। और बाहर क्या करता है ये एक्शन, बाहर में आपको परिस्थिति देता है, एंड वी डू नॉट हैव अ चॉइस टू ओवरकम दैट परिस्थिति। हमको वो परिस्थिति से अंडर को करना ही पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है वहां। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जब बोला जा रहा है कि वो उसको अंडर को करना पड़ेगा उस स्थिति से, उसको हम लोग बोलते हैं भोगना। ये जो भोग वर्ड है ना, भोग करना पड़ेगा, यहाँ पे एंजॉयर और सफरर दोनों को बोला जाता है। वहां पे ऐसा नहीं बोला जाता कि भोग मतलब कोई अच्छी चीज है ये। इवन द सफरर इज ऑल्सो कॉल्ड भोगी। तो जब हम बोल रहे हैं कि उसको भोग करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि आइदर ही हैज टू एंजॉय और सफर। तो दोनों में से ही उसको जाना पड़ेगा। एंड हु हैज क्रिएटेड इट? ही हिमसेल्फ। उसी ने इसको बनाया हुआ है। अंदर उसका प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। कैसे होता है? जैसे जिस क्षण उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ एक बॉडी के साथ में, उसी क्षण उस वो अपने स्वरूप को भूल गया। जैसे ही वो अपने स्वरूप को भूला, उसके अंदर में डिजायर्स आ गई। हमारा ही फॉल है ये, अपने ऊपर लगा के इसको समझिए। सब्जेक्टिव होना चाहिए हमको जब हम वेदांत सुन रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, हम इनकम्प्लीटनेस के कारण हमारे अंदर डिजायर आई। डिजायर से हमारे अंदर में क्या होगा कि इट क्रिएट्स अ डिजायर फॉर एक्शन। जैसे ही हमने एक्शन किया, एक्शन से ही फ्रूट ऑफ एक्शन आया। फ्रूट ऑफ एक्शन सिर्फ आके वो चला नहीं जाएगा, आइदर आई सफर और आई एंजॉय। उसका है ही तरीका यही कि कोई भी फ्रूट ऑफ एक्शन अगर आपके पास में आ रहा है तो आइदर यू एंजॉय और यू सफर। जब हम एंजॉय और सफर कर रहे हैं, उस समय भी हमको इंटेलिजेंटली करना चाहिए। क्यों? बिकॉज दैट एंजॉयमेंट इज क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन इनसाइड। तो जब वो इम्प्रेशन हमारे मन में आ जाता है,
तब क्या होता है, फिर से वहां पे वासना प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी आई हैड अ वासना, वंस अगेन आई एंजॉयड दैट थिंग, तो इम्प्रेशन जो है वो गाढ़ा हो गया। जैसे होता है ना, हम सीमेंट की दीवार बना रहे हैं, तो हम सीमेंट मार रहे हैं दीवार पे, हर एक इंप्रेशन के साथ में मोर आई प्रैक्टिस, जितना ज्यादा मेरा अभ्यास होगा, आई पुट अनदर लेयर ऑन दैट। और इससे क्या होता है, वो वासना मेरी ज्यादा इंप्रेशंस के साथ में गाढ़ी होती जाती है, एंड आई फील मोर प्रेशर टू एंजॉय नेक्स्ट टाइम। स्मोकिंग बोले आप, ड्रग्स बोले आप, ऐसे ही शुरू होता है। फ्रेंड्स या पीयर प्रेशर में वो लोग बोलते हैं थोड़ा सा करके तो देख, अच्छा लगेगा, ये करना चाहिए, अरे ये सब तो मैनलीनेस है, ये सब होना ही चाहिए। तो देते हैं, फर्स्ट टाइम तो अच्छा नहीं लगता है, सेकेंड टाइम फिर से लेता है, ऐसे कर करके एक दिन वो चेन स्मोकर बन जाता है। कैसे हुआ ये इसी तरह से होता है। तो क्या हो रहा है, इवन इफ यू आर नॉट एक्टिंग, even if you're not acting, that desire will prompt you to act because of the वासना, because of the thoughts there। हाँ, और क्या हुआ, एक और चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक्शन में मानसिक एक्शन भी आता है, मतलब हमारे थॉट्स भी। इफ आई एम सिटिंग क्वाइटली, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट एक्टिंग। मानसिक कर्म जो है, जो हम सोच रहे हैं कोई चीज, दैट इज मोर पावरफुल क्रिया, मोर पावरफुल कर्म, क्योंकि उससे भी इंप्रेशन बन रहा है, तो उससे भी कर्म फल जनरेट होगा। तो ऑल दिस कम्स अंडर दिस कर्म ओनली, कि हम मानसिक भी जो भी हम सोच रहे हैं उससे भी हमारा कर्म बनता है। तो इसीलिए हमें हमेशा जब भी हम काम करें, कोई भी हम काम करें, उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड नॉट क्रिएट न्यू चेन्स फॉर योर सेल्फ। नया नया बॉन्डेज के लिए नया नया चेन हम लोग लेके आ रहे हैं। आ, ये सारे के सारे चेन्स ही है। हम सोच रहे हैं कि ये बनाएंगे, हम सोच रहे हैं वो बनाएंगे, हमारा ये घर छोटा पड़ रहा है तो चले जाएं वहां, एंजॉय करने जाएंगे, वहां पे खाना खाने जाएंगे, ये कपड़ा चाहिए हमको, ये वाला घर का ये सामान चाहिए हमको, ये कर्टन बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल दीज आर चेन्स। उसको बर्थडे विश करना है, ये बर्थडे विश करना, और एनिवर्सरी विश करना, ये सब नया नया स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बोले, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सीकर के लिए बात कर रही हूँ। क्योंकि क्या होगा, एक जगह हम अभी जिस पड़ाव पर हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर यहाँ पे दो जन ही हैं सिर्फ छोटे, बाकी तो सब हम लोग बड़े ही हैं। तो हम लोग इस पड़ाव पर हैं जीवन के, जब हमको अब रिवर्स गियर लगाना चाहिए। हमारी गाड़ी का अब यू टर्न लेने का टाइम आ गया है। हम धीरे धीरे स्लो डाउन करें अपनी गाड़ी को जो आगे जा रही है, उसी सब चीजों में, उसी घन चक्कर में, उसी पार्टी में जाना, वही फिर से बर्थडे पार्टी में जाना, फिर से एनिवर्सरी पे जाना, विश करना, ये सब सबसे धीरे 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 हमारा मन उपरत होना चाहिए। नया नया हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, नए नए रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, उन्हें हमारी शादी है, अरे शादी है, कितनी एज है आपकी? हमारी सिर्फ 90 years ओल्ड है। 90 years में आप शादी कर रहे हैं? हाँ, आई जस्ट नीड अ कंपेनियन, अ कंपेनियन ओनली। तो वो बोलने के लिए है, तो वासना तो है अंदर, बोलने के लिए है। ठीक अटक गई है ना। तो, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जो हमारे पास में इम्प्रेशंस हैं, उसको ही हम फाइट कर रहे हैं, और नए नए बनाएंगे, और हम लोग काम शुरू करेंगे। इन सब चीजों से ये साधक जो है, अब धीरे धीरे अपनी लाइफ को भगवान में लगाता है, गुरु में लगाता है, ज्ञान में लगाता है। वो सोचता है कि मेरे पास में अब लिमिटेड टाइम है, आई हैव टू इन्वेस्ट इट इन मोर वैल्यूएबल थिंग्स, हायर थिंग्स। और वो अब जाके वो शुरू करता है कि हम पूजा का हैबिट बनाए, जप का हैबिट बनाए, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने का हैबिट बनाए, रामचरितमानस हमको मरने से पहले 108 टाइम्स कंप्लीट करना है। 108 टाइम्स। हाँ, कितने लोग हैं जो लोग कंप्लीट करते हैं? 1000 टाइम्स कंप्लीट करते हैं, 2000 टाइम्स कंप्लीट करते हैं, 10,000 कंप्लीट करते हैं। हम 100 नहीं कर सकते?
नवान पारायण करेंगे 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसमें क्या बात है, करना चाहिए। तो ये सारे टारगेट्स हम जीवन में नहीं रखते हैं, उसकी शादी में जाना है, और फिर क्या होता है, हम विश नहीं करेंगे, सिर्फ ये नहीं है, फिर उनका मुंह खुल जाएगा अगले समय। ये किसने बनाया है, आपने एक्सपेक्टेशन बढ़ाई है, बार बार विश कर करके कुछ नहीं, हम बढ़ा देते हैं, अब हमको ही भुगतना पड़ेगा उस चीज। नहीं जाएंगे तो खराब लगे, एक बार में सबको खराब मान लीजिए कि नहीं, दिस इज माई टाइम। ये गट्स होना पड़ेगा। देखिए साधक को, जब तक साधक के अंदर में बहुत फियरलेसनेस नहीं होती है, वो अभयत्व उसके अंदर नहीं आता है, निर्भीक नहीं बनता है, वीर नहीं बनता है, तब तक वो साधना के मार्ग पर वो पूरी तरह से उतर नहीं सकता है। क्योंकि साधना के मार्ग पर उतरते ही माया रानी वहां से बोलेगी, ए आई एम देयर, व्हाई आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, यू कांट लीव मी नाउ, राइट नाउ। किसी भी पड़ाव पे हो, आप 100 years ओल्ड हो तो भी होगा। चार चार बच्चों की वो जोक पता है ना आपको? एक वणिक था, वणिक मतलब जाना, एक जिसका शॉप था ऐसे ही। तो वो शॉप वाला जो है वो एकदम बेड रिडन था और मृत्यु के कगार पर, जस्ट उसकी मृत्यु होने ही वाली थी, और उसके 4 लड़के थे। तो बोला, राकेश। तो राकेश आ गया, हाथ प्रणाम करके, हाँ पिताजी पिताजी मैं हूँ। कहा क्या हुआ आपको? मैं हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ। उसने कहा रमेश। रमेश भी आ गया। सोमेश। सोमेश भी आ गया। सब लोग यहाँ पे हैं। हाँ, और वो कहाँ है, गुड्डू कहाँ है, गुड्डू? गुड्डू गुड्डू भी हाथ जोड़ के आ गया, मैं भी यहाँ पे हूँ। अरे, कुछ गाली दी, मैं यहाँ पे नहीं दूंगी। गाली दे के बोलता है, सब लोग यहाँ पे हैं, वहां पे दुकान पे कौन है फिर? जब मर रहा है वो, तभी भी उसको दुकान की चिंता है। ये कर्म है, जो जो जैसे जैसे हम आजीवन करते रहते हैं ना, वो चीजें हमारे अंदर मानसिक रूप से ग्रूव बनाती जाती है। और लास्ट थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट थॉट विल टेक मी और गिव मी द नेक्स्ट बॉडी। तो जैसा, और लास्ट थॉट जो है हमको आजीवन बनाना पड़ता है, लास्ट थॉट इज नॉट इन माई हैंड। जैसा हम आजीवन सोचेंगे, जैसा हमने इम्प्रेशंस और ग्रुप्स बनाए हुए हमारे माइंड में, वैसा हमारा लास्ट थॉट आएगा। हम आज ही नहीं बोल सकते हैं कि मेरा लास्ट थॉट भगवान श्री कृष्ण का आएगा। आई कांट से। एक महात्मा जी थे, चलिए अच्छा वाला ही बता। एक महात्मा जी थे, वो जाने वाले थे। तो उनके जो शिष्य थे, वो वो भी अच्छे महात्मा थे, बड़े महात्मा थे। तो ये जो गुरु थे, उन्होंने शिष्य को बोल के रखा था कि देखना, मैं जब मरूंगा तब मेरे मरने पर रथ आएगा मुझे लेने के लिए। तो आश्रम में सारे लोग कि गुरु जा रहे हैं और रथ आने वाला है, ये तो सब सारी बातें पहले सब लोग आ गए उनको देखने के लिए। तो इनकी एकदम से डेथ हो गई। डेथ हुई और कोई रथ नहीं आया। सबको आश्चर्य हुआ कि रथ क्यों नहीं आया, रथ तो आना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया, कि बहुत बड़े महात्मा थे। तो उनमें से ही एक महात्मा जी अंदर आए, बोले कि मुझे देखना है कि ये लास्ट में कहाँ लेटे हुए थे। उनका पलंग दिखाया कि ऐसे लेटे हुए थे। बोले पलंग जो है किस तरफ था, उनका मुंह किस तरफ था? बोले इस तरफ था। तो उस तरफ खिड़की है, खिड़की के बाहर एक बेर का, बेर जो होता है ना, बेरी, तो बेर का पेड़ है, और बेर के पेड़ में एक लाल लाल पेड़ लगा हुआ था। देखा, तो महात्मा जी ने कहा, वो जो बेर है उसको तोड़ के लेके आओ। उसको तोड़ के लेके आए। और उसको जोर से फोड़ाओ। जोर से फोड़ने के बाद में उसमें से कीड़ा था, उसको मारा। कीड़ा मरने के जैसे ही वो कीड़ा मरा, वैसे ही वहां से रथ आ गया। समझ में आया? तात्पर्य क्या अम्मा? जब वो लास्ट मोमेंट में, जब वो देख रहे थे उनका प्राण छूटने वाला था, तो उनको बेर दिख गया, और वो बेर का कीड़ा बन गए।
जड़ भगत को हिरण दिख गया था, हिरण हाँ से वैसे ही उसने। सेम 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 सेम। तो फिर उन वो जो दूसरे जो थे महात्मा, उनको समझ में आ गया कि ये तो बेर के कीड़े बने, तो वो बेर को तोड़ के लाके फोड़ा, मारा। तो जैसे ही वो मारा, फिर उनको लेने के लिए स्वर्ग से, ये वैकुंठ से रथ आया। तो लास्ट थॉट इज नॉट इन आवर हैंड। बहुत इसके लिए आजीवन हमको मेहनत करनी पड़ती है। और कैसे, जब तक हम ये जानेंगे नहीं एक्शंस का कैसे चलन है, क्या क्या करने पर कैसा होता है, उसका फ्रूट कैसे आता है, किस प्रमाण से हम माने कि जो ये एक्शंस है उसका फल आता ही है। कई लोग नहीं मानते हैं, चार्वाक नहीं मानता है, पुनर्जन्म नहीं मानेगा, वो एक्शंस को नहीं मानेगा, बोलेगा कि हमको तो यही जन्म मिला हुआ है, ये यही वाला जन्म है। जब तक ये सारे हमारे इसका, देखिए, इग्नोरेंस ignorance of the principle does not mean that you will not get fruit. कोई भी इग्नोरेंस है किसी भी चीज का हमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे हमको उस चीज का फल नहीं मिलेगा। एक जगह पे तेजो मैनन जी गुरु जी का मैं प्रवचन कहीं पे सुन रही थी, तो या शायद तपोवन प्रसाद में उनका आर्टिकल पढ़ रही थी। तो उन्होंने लिखा था, बाहर की बात है, एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने इस बात को समझाने के लिए, कि एक जगह पे बोर्ड लिखा हुआ था, साइन बोर्ड था पार्किंग में ही, फाइन ऑन पार्किंग, फाइन ऑन पार्किंग। हम लोग समझ गए मीनिंग। एक आदमी ने क्या किया, वहीं पे जाके पार्क कर दी गाड़ी। और पार्क करने के बाद में तो पुलिस वाला आया, उसको फाइन करने के लिए स्टिकर लगा देते हैं वो लोग। स्टिकर लगा दिया, बोले कि तुम फाइन कर, बोले नहीं आप ही ने लिखा हुआ है फाइन ऑन पार्किंग। समझ में आया आपको? आज आपकी कोई बात हमें समझ में क्यों नहीं आ रही? रात ज्यादा हो गई। फाइन Fine. ऑन पार्किंग, On फाइन, इट parking. इज फाइन ऑन पार्किंग, It's दिस okay. प्लेस इज फाइन, ओके, यस इट इज ओके ऑन ऑन पार्किंग। तो आप, बिकॉज यू हैव मिस इंटरप्रिटेड इट, दैट डज नॉट मीन दैट यू वोंट बी फाइन। उसको फाइन देना पड़ा। वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि हम जानते नहीं है कि इस कर्म का फल ऐसा आएगा, दैट डज नॉट मीन दैट वी वोंट गेट फ्रूट। हमें पता ही नहीं है नॉनवेज खाने से क्या होता है, आई एम इग्नोरेंट, तो हमने खाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है उस पाप से आप बच जाओगे। हमने कीड़े मकोड़े मारे या हमने कुछ गलत काम किया, हमें पता नहीं है, अननोइंगली कई बार हमसे पाप होता है। किसी का हम लोग प्रेज जो है वो करते नहीं है, या फिर किसी और का प्रेज हम लोग ले लेते हैं, या फिर ये भी एक तरह की चोरी होती है, या फिर जो है हम किसी को बुरा बोल देते हैं, अननोइंगली हमने कोई ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जिससे वो सामने वाला जो है हर्ट हो गया। बता रही थी ना, यहाँ पे कोई लेडी आई थी, अननोइंगली कोई दूसरी लेडी आके उससे पूछ लिया उसके आपके कितने बच्चे हैं, वो रोने लगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसको फल नहीं मिलेगा, रोने लगी क्योंकि वो ट्राई कर रही है, उसको बच्चा ही नहीं हो रहा है 10-15 साल। कहाँ पे हमें क्या पूछना चाहिए, ये भी थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। किसी से ही हम किसी कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। तो ये इसीलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमें पता नहीं है। ignorance does not mean that you can escape the rules or escape the fruit of action. आपको पास आएगा वो फल, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, वो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ इफेक्ट, अगर कोई इफेक्ट आ रहा है, इतना बड़ा आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, एंड वी से दैट इट इज विदाउट एनी कॉज, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो सृष्टि इधर उधर हो जाएगी। हर चीज में जब हम लोगों को इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट दिखाई दे रहा है, एंड देर इज अ पर्टिकुलर इफेक्ट, पर्टिकुलर कॉज गवर्निंग अ पर्टिकुलर इफेक्ट। मैंगो सीड से मैंगो ट्री आए, हर एक का बना हुआ है अपना अपना। तो फिर वहां पे तो फिर ये कर्म कर्म फल के सिद्धांत में ही हम लोग क्यों पीछे हट जाए? बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव माई एंजॉयर,
हमको लगता है कि यही 4 वाक्य वेस्टर्न फिलोसॉफी क्या है फर्स्ट वाली लाइन, घृतम ऋणम कृत्वा घृतम जो है, यावत जीवित, यावत जीवित सुखम जीवित, जितनी देर जीना है उतनी देर सुख में जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बोले ऋण ले लेके भी आप खूब घी पियो, मतलब ऐश से ऐश, ये ऐश्वर्य के साथ में रहो, खूब अच्छे से लिव करो। हाँ, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये शरीर ही सिर्फ है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम पुनरागमनम कुतः, बोले ये भस्मीभूत देह हो जाएगा, इसका फिर से पुनरागमन थोड़ी होगा। तो वो इसी चीज को मान के इसी चीज के साथ में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका फल जनरेट नहीं हो रहा है और उन लोगों को नेक्स्ट फल कर्म फल मिलेगा नहीं। छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ में सीमा जी भी हैं, डॉक्टर हैं वो, तो उनको हम पूछ सकते हैं किस किस तरह से वो कैसे कैसे बर्न्ड केसेस देखती हैं, वो किस तरह से वो सारी चीजों को हैंडल करती हैं। बाप रे, वो सब बताती हैं। जब एक एक बच्चा कभी कभी बॉर्न होता है, उसका ऊपर का पैलेट ही नहीं है ना सीमा जी, इस तरह से वो बॉर्न होता है, फिर उसको लगाती हैं, करती है। क्या किया है उसने, बच्चे ने अभी तो कर्म करना स्टार्ट ही नहीं किया है, फिर कहाँ से आया उसका कर्म, कहाँ से जनरेट हुआ, फल कहाँ से जनरेट हुआ, कुछ तो किया होगा। when such a big effect is seeing, there has to be some कर्म। तो वो कर्म जो है उसका इफेक्ट जो है which starts at a time, वो that will end also in a time। वो कैसे एंड होगा, वो भोग करने के बाद खत्म हो। तो 3 जो हमने अभी कर्म देखे, तरह के कर्म देखे, उसका हर एक का अलग अलग तरीका है खत्म होने का। कुछ जो है वो भोग देके खत्म होगा, कुछ जो है आगामी में चला जाएगा। हमारी इच्छा के ऊपर है, हमारे पुण्य के ऊपर है कि वो फ्रक्टिफाई कब होगा, सिचुएशन कब बनेगा, उस हिसाब से उसका फल आता है। कभी 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 जैसे हम अभी 80 years ओल्ड है, चलिए हम 60 कम कर देते हैं, 60 years ओल्ड है और हम अभी खूब आईपीएल देखते हैं और हमको लग रहा है कि हम भी धोनी बने, हमको भी ऐसी बॉलिंग करनी है, हमको भी ऐसी बैटिंग करनी है, उसके जैसा हमको भी नेम और फेम चाहिए, बहुत चाहिए। तो आप तो अभी 60 साल के हो, अभी थोड़ी आप जा सकते हो क्रिकेटर बनने, नहीं, पर हमारी बहुत इच्छा है। तो हम रिपीट कर रहे हैं, कौन सा थॉट चल रहा है हमारा, एक ही थॉट चल रहा है कि आई वांट टू प्ले, आई वांट टू सी, आई वांट टू बिकम अ प्लेयर, आई वांट टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ प्लेइंग, सब कुछ ये हमारे मन में कंटिन्यूसली। पर इस जन्म में वो नहीं मिलेगा, वो कहाँ चला गया। मैंने कहा ना, कर्म, मानसिक कर्म भी, उसका भी फ्रूट जनरेट होता है। तो हम सोच रहे हैं बार 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 बार, तो इट इज गोइंग इनटू द संचित, तो संचित में जाके इकट्ठा हो रहा है। और वो कब आगामी बनेगा या कब वो प्रारब्ध बनेगा, दैट डिपेंड्स ऑन माय पुण्य फल। अभी इतना मेरे अंदर पुण्य नहीं है, सपोज मैं चाय वाला, मेरे पास में इतना पुण्य नहीं है, या फिर मैं वेजिटेबल वेंडर, पास इतना पुण्य नहीं है कि मैं जाके ऐसा कुछ बड़ा मेरा नाम फेम हो जाए। नेक्स्ट बर्थ में फिर से मैं कुछ अच्छा काम करूंगा और अगले बर्थ में फिर से करूंगा, ऐसे करके मेरा पुण्य इकट्ठा होते 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 हो सकता है कि 5-10 बर्थ बाद में मैं भी एमएस धोनी बन जाऊं। इस तरह से होता है। तो पुण्य भी चाहिए, हमारे डिजायर्स भी चाहिए, वो दोनों मिलके, ये दोनों जो है फ्रक्टिफाई होके एक कर्म पर एक सिचुएशन बनाता है। एंड देन जब वो सिचुएशन में वी आर देयर, एट दैट टाइम वी कैन नॉट डिनाई द फ्रूट ऑफ एक्शन दैट आई डोंट वांट दिस नाउ, व्हाई, It's बिकॉज so आई ओनली हैव scary, क्रिएट। ma'am. बहुत डर लग रहा है आप ये सब बोल रहे हैं तो। इट इज डरावना, इट इज डेंजरस, तो हमको डरना ही चाहिए। एंड बिकॉज वी डोंट फियर, दैट इज व्हाई वी डू सच एक्शंस, वी आर वेरी careless in doing actions, we lead a very careless carefree life। when we know these rules, then we become very careful। और जब हम केयरफुलनेस के साथ में हम सरेंडर्ड होके, हम भगवान के सामने आके कि उनका हाथ लेके हम लोग चलते हैं, इसीलिए कर्मयोग बोला है भगवान ने कि करो, कि कर्म आपको करना ही है कर्म। जब बोला है नहीं नहीं कश्चित् क्षणापि जातु तिष्ठते कर्म, तो हम भगवान को समर्पित करके कर्म करें, उनका हाथ पकड़ के करें। लेट मी बिकम अ ग्लव, let his hands go into that glove, let me become an instrument, I am a instrument, I am a pen in whose hand,
अगर मैं किसी एक टीचर के हैंड में होंगी तो टीचर वाला काम करेगा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होंगी तो फिर वो साइन करने के लिए मुझे यूज करेगा। वेयर एम आई प्लेस्ड, दैट डिपेंड्स ऑन माई पुण्य। तो हम उस हिसाब से हम अच्छे कर्म करते रहे। आई सरेंडर टू द हायर, आई सरेंडर टू द लॉर्ड। आई टेल हिम अगेन एंड अगेन, प्लीज मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर योर वर्क। आई वॉन्ट टू डू वर्क, ओके इट इज फाइन, आई हैव डिजायर्स, but let those desires be sublimated or surrendered desires, that you make me an instrument for your higher work and I am used somewhere in your work, in the betterment of the society, in the betterment of the people around me. That will bring smiles on their faces. ऐसा कुछ मुझे काम दीजिए आप ताकि अच्छा हो, सबका अच्छा हो, then no problem, मैं करता रहूंगा। there is a person there is a some higher force who is guiding me continuously, तो उससे फिर वो गलत काम होगा ही नहीं। अगर गलत काम हुआ उससे सीख के आगे बढ़ेगा। तो जब हम इसको नया नया जानने लगते हैं तो फियर जनरेट्स, आई एग्री विथ यू, एंड फियर शुड जनरेट, बट देयर कम्स अ मोमेंट when we are beyond that fear, because we know that there is somebody higher whose hand is there on my head and he won't leave me alone। इसीलिए कभी भी साधना जी, कभी भी कर्म मार्ग को, भक्ति मार्ग को, ज्ञान मार्ग को पृथक पृथक नहीं देखना चाहिए। अगर हम सिर्फ कर्म योगी करते रहे, कर्म 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 कर्म, कई लोग होते हैं कर्म ही मेरी पूजा है। अरे आपको पता है कि आप बोल रहे हो कर्म ही मेरी पूजा है, इसका मतलब क्या हुआ? इतना राग द्वेष सब कुछ अपने मन में भरा हुआ है। कोई अभी आपको आके कम पैसा देगा, उसी में आप जल जाएंगे। कर्म आपकी पूजा कैसे हुई तब? अभी कोई आके आपको बुरा बोल देगा, ये बोल देगा आपका सामान ठीक नहीं है, तब आपकी कर्म पूजा हुई? आप उसको ही लेके हजार हजार बातें सुना देंगे, या फिर वही दिन भर उसी का गाना गाते रहेंगे। बोलते हैं यहाँ पे कर्म ही पूजा है, दुकान में लिख के रखा है कर्म ही मेरी पूजा है। बोलने के लिए सारी बातें हैं, बट वी डू नॉट रियलाइज द इनर कनोटेशंस, दैट व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। वो जो सिखाना चाह रहे हैं हमको, जब वो हम वी स्टार्ट इम्बाइबिंग इन आवरसेल्फ, देन आवर लाइफ चेंजेस। So there should be a culmination, there should be a beautiful mixture in our personality of all these three: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। इन तीनों चीजों का अपने आप अच्छे से एक सम्मिश्रण होना चाहिए। Then that flowers, that personality has got a fragrance in itself। ये तो सिर्फ हम कर्म ही कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हो भाई कर्म? किस लिए कर रहे हो? कल लोग यहाँ पे आए थे, मैं नाम नहीं लूंगी, कल कुछ लोग यहाँ पे आए थे, वो लोग स्कूल में ही आए थे, कुछ देने के लिए आए थे। तो उन लोग बहुत सारे, एक बड़ा सा ग्रुप था लोगों का। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग क्या करते हैं, क्या पर्पस है आपका? स्टार्टिंग ही उन्होंने किया, देखिए स्टार्टिंग ही उन्होंने किया कि जहाँ पे जो लोग नीडी हैं, जो लोग नीडी हैं उनके रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करते हैं। कहा अच्छा, मैं चुपचाप सुन रही थी। कहा और क्या करते हैं? सब निकलवाए उनसे, सुन रही थी। और जो लोग बहुत पुअर हैं उनको हम जाके देते हैं, जिनका रिक्वायरमेंट है हम पूरी करते हैं। हम लोग कई जगह पे ऑर्गेनाइजेशंस पे जा जाके हम लोगों ने दिया है। कहा अच्छा बहुत बढ़िया, और क्या किया है? मैं ये किया है, हमने वो किया है, वहां पे हमने ये बनवाया, यहाँ पे हमने खूब देर तक वो बोलते रहे। फिर मैंने उनसे पूछा, फिर हो गया उनका। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा आपसे क्वेश्चन है, हु इज मोर नीडी? आपकी बातों से तो ये दिखाई दे रहा है कि यू आर मोर नीडी एंड मोर पुअर देन देम। हम लोग चुप हो गए। मतलब इस तरह से तो किसी ने बात ही नहीं बताई हमको। मैंने कहा कि आपको बड़ा बनाने वाला वो है। वो लोग अगर नहीं मांगेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं चाहिए उनको चीजें, तो आप देने वाले कौन होते हैं? आपकी चीज जो है वैसे ही रखी रहेगी। और देने वाले का हाथ आपके पास में किसने दिया हुआ है? तो आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है आप लोगों को। आप लोग जा रहे हैं वहां पे अपना अहंकारी बढ़ा के आ रहे हैं कि मैंने दिया है, इस तरह से बोल रहे हैं। सब लोगों को झटका लगा और सब एजेड थे कि ऐसे, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं इस बारे में। तो हम लोग कर्म करने उतर जाते हैं फट से, बट वी आर डोंट हैव क्लैरिटी इन व्हाई वी आर डूइंग एनीथिंग इन आवर प्रोफेशंस, इन आवर जॉब, इन आवर service, any philanthropic organization we are associated with, we're not clear about the vision।
और इसीलिए ये एसोसिएशंस के बारे में भी बोलना चाहूंगी। आप लोगों को भी पता होगा कि कई सारे ऐसे एसोसिएशंस है जहाँ पे सिर्फ सेवा 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 सेवा, देयर इज नो सत्संग। और फिर क्या होता है, वहां पे वो लोग सेवा करने के लिए उतरते हैं, रोटी बना रहे हैं, लंगर चल रहा है, सत्संग नहीं है। जहाँ पे सत्संग है वहां बहुत बढ़िया बात है, जहाँ सत्संग नहीं है वहां पे क्या होता है, खाई 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 खाई, ये इससे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उससे कर रहा है, उसको वो पोजीशन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाएंगे, ये इतना पैसा नहीं आया, उसको इतना पैसा देना है, ये घर चक्कर में। तो हम सेवा करने जा रहे हैं और हमारा दिमाग खराब हो, हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल हो गए। पहले अच्छे थे काम करने से पहले, जैसे हम काम कर, बिकॉज माई पर्पस इज नॉट क्लियर, हम क्यों कर रहे हैं, वो उसका फल क्या जनरेट होगा। इससे अच्छा तो हम पहले ज्यादा साफ थे। आई नीड टू क्लेंस मोर नाउ बिकॉज आई हैव गेन्ड impressions of rag and द्वेष नाउ आफ्टर डूइंग दैट वर्क। हमको यहाँ पे कोई व्यक्ति, आप लोगों को मैं एक अहंकार बढ़ाने का भी साधन बना सकती हूँ, आप सब लोगों से बोल रही हूँ, अहंकार बढ़ाने का भी साधन बना सकती हूँ। दूसरा, मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट मेरे प्रभु की, मेरे गुरु की सेवा का भी बना सकती हूँ। वर्क इज द सेम, दोनों में कर्म चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज चेंजिंग इज माय इंटेंशन एंड दैट ओनली जनरेट्स द फ्रूट। इफ आई जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट, तो मुझे अलग दिखाई देगा, पर्पस अलग हो जाएगा, सारी चीजें अलग हो जाएगी। मैं कहाँ से देख रही हूँ उस चीज को, मैं टॉप से देख रही हूँ या बॉटम से देख रही हूँ। हाँ, अब पर्पस जब तक हमारा क्लियर नहीं है, ये सारे के सारे जब हम कर्म करने जाते हैं, एक अदृष्ट टॉपिक पे आते हैं, अदृष्ट या अपूर्व नाम से एक फ्रूट जनरेट होता है। अदृष्ट उसको बोला जाता है, या फिर बोला जाता है अपूर्व, मतलब जो पहले नहीं था। एंड वेयर वेयर डज दैट गो, कौन से कहाँ पे रखा रहता है, कौन सा बैग है, ऐसा कुछ बैग है क्या वहां पे लटका हुआ है, जहाँ पे रखा हुआ है, कुछ तो होगा वहां पे, वो रखा हुआ है, ईश्वर ने अपने पास में रख के रखा है। when the time comes he will give that food to me in the form of grossified situation outside and vasana, subtle vasanas inside, more impressions inside, more desire inside, वो फॉर्म होके आ गया। अब वो जो मैंने एग्जांपल दिया था, क्रिकेटर बनना है उसको, जब वो आ जाएगा, उसके अंदर तगड़ा इंप्रेशन रहेगा क्रिकेटर बनने का बचपन से ही। वो बॉल बना बना के घर में कुछ नहीं मिलेगा तो माँ की साड़ी फाड़ के ही बॉल बनाएगा। जूता नहीं मिलेगा, वो वो कहीं से दूसरे जगह से लाके वो नंगे पैर ही खेलेगा वो, because of so much of impression that he is carrying from so many birds। अब उसको ग्रॉसिफाइड किसने बनाया है, द सेम जीव, आत्मा, that only has made that situation himself by thinking about that situation again and again। When the fruit fructifies, it materializes, then the gross situation is seen outside, and now he will get a coach, he will get a family like that कि बचपन से ही उन लोगों को सबको ही, अरे हो सकता है कि कोच का ही बेटा हो जाए, बचपन से ही उसको लगा देंगे कि तुम खेलो खेलो खेलो, ग्राउंड पे ही खेलो, स्टडीज इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम। क्या इम्पोर्टेंट है अभी, ग्राउंड पे जाओ, खेलो, खाना वैसे खाओ, सब कुछ उसको बचपन से ट्रेनिंग मिलती। मैंने यहाँ पे प्लेइंग का दिया है, ऐसे ही सारी चीजें हैं, ऐसे आर्ट का भी है, ऐसे बिजनेस का भी है, कोई कोई बिजनेस फैमिली में ही जन्म होता है उसका, कोई कोई जो है ये एक्टर्स के घर में ही जन्म होता है उनका, उनका है, वो लोग गंधर्व लोग से आए, उन लोग का वो वैसा वैसा है, दिखने में वो लोग सुंदर होंगे क्योंकि उस फैमिली से वो लोग उनको मिला हुआ है वो चीज। हम लोग, सी देर इज नथिंग कॉल्ड एक्सीडेंट और नथिंग कॉल्ड लक। हम लोग डाउन प्ले ना करें किसी को, किसी के हार्ड वर्क, क्योंकि हम नहीं मानते हैं कर्म कर्म फल के रिलेशनशिप को। दैट इज व्हाई वी डाउन प्ले हिम, सेइंग दैट इट वाज हिज लक, बाय चांस, बाय फ्लूक। देयर इज नथिंग कॉल्ड बाय चांस। He has done, he has put effort sometime in the past, and that is why he is getting this fruit now। तो कर्म कर्म फल का सिद्धांत पक्का है और हमको भी वैसे ही पक्का बनाना चाहिए। अगर नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छा काम किया मैंने शतचंडी यज्ञ करवाया, शतचंडी यज्ञ सुना है ना, शतचंडी यज्ञ करवाया बहुत बड़े से,
और उसका फल मेरे, मैं मर गई, मैं मरने के बाद में उसका फल जो है मुझे मिला ही नहीं। चार्वाक की थियरी में तो नहीं आएगा फल, मतलब इसी जन्म में आएगा, नहीं आएगा तो गया। तो फिर क्या होगा, दो दोष पैदा हो जाते हैं। हम मॉर्निंग क्लास में अभी देख रहे थे, उसको बोलते हैं अकृत अभ्यागम और कृत प्रणाश। कृत प्रणाश मतलब मैंने इतना कुछ किया है, आई डिड नॉट गेट द फ्रूट। और अकृत अभ्यागम मतलब मैंने जो नहीं किया है उसका फ्रूट मुझे मिल रहा है। मैंने कोई पाप नहीं किया है और मुझे जेल में भर दिया गया। तो क्या, नहीं तुमने वो उसको मारा है ना, बोले नहीं 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 मारा है, नहीं नहीं तुमने मारा है। अकृत अभ्यागम और कृत प्रणाश, जो मैंने अच्छा काम किया है उसका फल ही नहीं मिला मुझे, फिर तो ये दोष हो जाएगा इस सिस्टम में। तो इसीलिए ये सारा कर्म कर्म फल का जो सिद्धांत है, ये बहुत सोच समझ के सारी ऋषि मुनियों ने हम लोग को लिख के दिया हुआ है, वेदों में से निकाला हुआ है। तीन तरह के जो ये कर्म होते हैं, ये होते हैं, ये किस तरह से ये हमारे हमारे लाइफस्टाइल को लोग बनाते हैं, सिचुएशंस को बनाते हैं, हमारे माइंड को बनाते हैं, हमारे इंप्रेशंस को बनाते हैं, हमारे डिजायर्स को गाइड करते हैं। तो ये सारा का सारा रहता है। गुरुदेव क्या बोलते थे, बीवेयर ऑफ द थॉट बिकॉज इट विल बिकम योर एक्शन। गुरुदेव हमेशा ही बोलते थे, ये कॉमन भी है कि हमको हमारे थॉट्स बहुत संभाल के सोचना चाहिए, वो भी एक कर्म है। एंड दैट विल टेक यू टू मोर कर्म, हमारे और ज्यादा कर्म ही करते रहेंगे हम लोग। तो ऑल द अदृष्ट, जितना भी अपूर्व है अदृष्ट है, सिनोनिम्स है दोनों, वो बैठे हुए हैं। कहाँ पे बैठे हुए हैं, संचित में बैठे हुए हैं। और जैसे ही हमारा पुण्य रहेगा या फिर हमारा सिचुएशन वैसे ग्रॉस बनेगा, ये सामने आ जाएंगे। एंड देन वी विल बी प्रॉम्प्टेड टू, फोर्स्ड और प्रॉम्प्टेड टू एक्ट मोर। हम लोग को वैसे वैसे हम लोग काम करते रहेंगे। तो संचित हो गया, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अनंत कोटि जन्म नाम बीज भूतम। वहां पे जो संचित कर्म में रखा हुआ है, वो एक या दो जन्म का नहीं है, कितने जन्मों का है, वी ऑल्सो डोंट नो। यहाँ पे भी अनंत कोटि बोल दिया है। कोटि भी नहीं, अनंत कोटि, कितना है, इनफाइनाइट कोटि। इमेजिन करते रहिए। अब इसका फल जरा, जब तक हमको ज्ञान नहीं हो जाता है, सुन लीजिए सब लोग, तब तक हम लोग ये करते रहेंगे, फंसते रहेंगे फिर से, और नया नया जनरेटर। मतलब हमारे स्वामी जी ने हम लोग को समझाया था जब हम कोर्स कर रहे थे, सपोज माय प्रारब्ध कर्म इज दिस मच। नहीं, हम लोग देखते हैं, हम सपोज माय संचित कर्म इज दिस मच, ठीक है। संचित कर्म का ओनली लिटिल पार्ट बिकम्स प्रारब्ध, वेरी लिटिल। उस प्रारब्ध, जैसे ही मुझे बॉडी मिला, उस बॉडी से जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, उसमें से हम लोग इतना और संचित में डाल देते और कुछ आगामी में चला जाता। तो मेरा जो संचित कर्म था इतना, वो इस जन्म में ही मेरा इतना हो गया। एग्जॉस्ट कितना हुआ, एक बूंद। अम्मा एक बार फिर से बोलिए ना। इतना सपोज संचित कर्म है, उसमें से एक ड्रॉप जो है, वो जो प्रारब्ध कर्म आके हमारा बना, हमको ये शरीर मिला, और उस शरीर से हम लोग को थोड़ा थोड़ा कर्म करने का फ्रीडम, थोड़ा थोड़ा जो है बॉन्डेज, ये सब मिला। वो एक प्रारब्ध, उसमें से जो हमारी फ्रीडम है, उसमें से हमने कर्म फल इतना और हमारे संचित में ऐड कर दिया, काटा कुछ नहीं और ऐड कर दिया। बहुत बहुत डरावना सा है सब। देखिए एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ये मैंने किसी को बताया था, यहाँ पे देवी ग्रुप की एक सदस्य है, बहुत डर गई थी, तो इसलिए मुझे भी याद रह गया, मैं तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेके बोल दिया था। पर सच में, सपोज मेरे प्रारब्ध में है कि आज मुझे किसी से कुछ अब्यूज सुनना है, गाली सुननी है, किसी का मन मुटाव होगा और होगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रारब्ध है। ठीक है, कि कोई मुझे बोलेगा कुछ और उससे मेरा, तो अगर मैं वहां पे रिएक्ट ना करूं, मेरे पास में वहां पे ऑप्शन है, आइदर आई मे रिएक्ट और आई मे रेस्पॉन्ड और आई कैन बी क्वाइट, जो भी है। अगर मैं क्वाइट रहती हूँ वहां पे, तो फिर मेरा वो प्रारब्ध जो है वो कट जाता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेन क्वाइट।
तो मैं क्या करती हूँ, मैं चिल्ला देती हूँ उस पे, हाउ डेयर यू शाउट एट मी लाइक दैट, आई एम ब्रह्मचारिणी अनन्या चैतन्य, डोंट यू नो मी। हाँ, मैं इतना बड़ा फ्रेम लेके अपना घूमती हूँ कि नोबडी कैन अब्यूज मी, नोबडी कैन शाउट एट मी। मेरा फ्रेम है उसमें, तुम फिट हो उसमें, तो मैं जोर से चिल्ला दूंगी। तो मैं चिल्लाने के बाद क्या हुआ, वो मेरा पिछला प्रारब्ध तो कटा नहीं। जो मुझे आज काटना था, चुपचाप रहती, मैं सहन कर लेती, मैं तो मेरा कट जाता, पर मेरा वो कटा नहीं। बट व्हेन आई शाउटेड एट हिम, तो क्या हुआ वो डबल फोर्स से और वो प्रारब्ध जो है मेरा आएगा, और मेरे संचित में भी चला बन गया। अम्मा एट दिस रेट तो फिर तो सारे टाइम चुप ही रहो, मौन व्रत ही धारण करके रहो। जहां जहां पे जरूरत है वहां पे चुप ही रहना चाहिए, जहां पे जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलना चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा। हम लोग को हम 100% में से 1% ही सिर्फ बोलना चाहिए, बाकी चुपचाप रह के, अगर हम साधक है तो। साधक की दृष्टि और संसारी की दृष्टि अलग होती है, और अन्यथा ज्ञानी की दृष्टि भी होती है, क्योंकि उसमें डुअरशिप नहीं रहता है, तो वो कुछ भी करता है, वो शाउट भी करेगा, वो मार भी डालेगा, वो चिल्ला भी दे, गुरुदेव जैसे हमारे, उनका कोई पाप पुण्य तो जनरेट होगा ही नहीं। सो बिकम अ ज्ञानी एंड देन शाउट, यू हैव द फ्रीडम। कोई जनरेट ही नहीं होगा पुण्य पाप, कुछ नहीं होगा। तो बी क्वाइट, दिस इज आवर साधना, कि हम चुपचाप रहे, उस चीज को जितना हम सहन कर सके। इसलिए अखंडानंद जी महाराज हमेशा बोलते थे, सहना ही साधना है। सहन करो, खूब सहन करो, लेकिन टॉलरेट। अम्मा ये बताइए कि अगर कोई भी चीज सहन करना तो चलिए, कि भाई कोई बड़ा बोल दिया, जहां व्हेन यू आर सीइंग दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, देन देयर आल्सो यू नीड टू कीप क्वाइट। नहीं, ये जो सहना मैं बोल रही हूँ ना, ये जब पर्सनल लेवल पर है तब तब की बात है, हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, एक एक किस्में अलग अलग चीज जगह जगह पे। अब जैसे सीमा जी हुई, आज मैं पता नहीं सीमा जी को ही क्यों पकड़ रही हूँ बार बार। तो अब वो अगर कोई पेशेंट आया उनके सामने, अब पेशेंट आने के बाद में वो बुरी तरह से जख्मी है वहां पे, वो सहन कर रही है और वहां पे कुछ भी नहीं बोल रही है, तो वो तो उनका पाप हो जाएगा ना। उनको तो बोलना पड़ेगा, उनको एफआईआर करवाना पड़ेगा कि किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है, उनको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। और वो चुप नहीं रहेंगी, बच्चा है, माँ डांटेगी, नहीं डांटेगी तो वो बिगड़ जाएगा, उसको उस समय चिल्लाना ही पड़ेगा अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो। एक सोल्जर है, सोल्जर को मारना पड़ेगा, एनिमी को मार डालना पड़ेगा, वो उसका वहां पे पुण्य काम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा साइलेंस जो है, सहना है, किस कैटेगरी में है, क्या है। ये हमको विवेक शक्ति भगवान दे कि कहाँ एंड पे इन हम लोग को व्हाट बोलना है। कॉन्टेक्स्ट। व्हाट कॉन्टेक्स्ट, एग्जैक्टली। तो हर जगह पे हम चुप नहीं रह सकते, चुप रहने का मतलब ये नहीं है जहाँ पे वो रामकृष्ण जी का था ना, फोश करना सीखो, वो सांप को उन्होंने जो सिखाया था, कि एक सांप था, वो बहुत सब बच्चों को डरा दो, वो जा रहे थे एक महात्मा जी तो इस सांप ने आके उनको सामने आ गया, बोले तुम बहुत डराते हो सबको, तुम ऐसे डराया मत करो सबको। बोले ठीक है, तो चला गया अपने बिल में जाके बैठ गया। फिर 1 2 3 महीने बाद में फिर से वो महात्मा जी वहां से गए, तो बोले कि यहाँ पे वो सांप मिला था, मुझे देखना चाहिए कि क्या हुआ, उसका हालत कैसी है, वो मिलके जाऊं मैं। तो खूब बुलाया उसने, कहाँ हो तुम, क्या हो, जाके बैठा। बैठे वो महात्मा जी, तो उसके कोटर के पास में ही जाके बैठे, तो कोटर से की आवाज आई, थोड़ा बोले तुम बाहर आओ, क्या कर रहे हो अंदर। तो ये बिल्कुल मरणासन अवस्था में बाहर आया। बोले तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, किसने बनाया, किसने किया ये ऐसा। बोले, नहीं आपने कहा था ना चुपचाप रहने के लिए, आपने कहा था किसी को डसना मत, तो मैं चुपचाप था, मैंने डसा नहीं, तो सब बच्चों ने मुझे, लोगों ने मुझे पत्थर मार मार के ऐसा कर दिया। तब उन्होंने बोला कि मैंने तुमको काटने के लिए मना किया था, मैंने तुमको फोश करने, अब फोश को क्या बोलेंगे हिंदी में, तो फोश करने के लिए मना नहीं किया था तो हिस करो, डराओ, उसके लिए मना नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को भी एक्टिंग करना आना पड़ेगा, वी हैव टू बिकम एक्टर्स कहीं ना कहीं। डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, एवरीथिंग शुड नॉट बी टेकन इनसाइड। ऊपर से जहाँ पे जरूरत है वहां दिखाए, बट आई शुड नो दैट दिस माइंड इज अ डिटैच्ड माइंड।
उसमें वो इम्प्रेशन ना पड़ जाए उस गुस्से का, उस एंगर का, उस जेलसी का, उस राग का, द्वेष का, उस चीज का। आई कीप माई माइंड सेफ एंड देन आई एक्ट आउटसाइड। ये भी एक तरीका है जीने का। तो एवरी टाइम things will change as per the things, as per the situation. We have to change our response. हमको चेंज करना पड़ेगा एवरी टाइम। हम चुप ही नहीं रह सकते एवरी टाइम, वी कैन नॉट रेस्पॉन्ड ऑल्सो। दोनों ही चीजें हैं। हम श्री कृष्ण भगवान जो है उनके साथ में जब ये सेमंतक मणि का हुआ पूरा केस, उनके ऊपर अपने ही उनकी वाइफ ने सत्यभामा ने डाउट किया, उनके अपने भाई ने बलराम दाऊद जी ने भी डाउट किया कि ये सेमंतक मणि इसी ने चुराई हुई, क्योंकि इसी ने सबके सामने राज्यसभा में बोला था सत्यजीत को कि तुम ये मणि दे देना, और उसके बाद में हत्या हो गई थी। सब लोग डाउट कर रहे थे, सब लोग। वो चुप थे, कुछ नहीं बोले किसी को भी। उन्होंने जाके सेमंतक मणि खुद ही ढूंढी। वहां पे वो ऋक्ष राज जाम्बवान से उनकी मुलाकात हुई थी, फिर जाम्बवती को लेके आए। तो ऐसे ही इसी तरह से हर जगह पे। एक बार क्या हुआ, द्यूत क्रीड़ा चल रही थी। सोचिए उनके साथ अगर हो सकता है तो हमारे साथ। द्यूत क्रीड़ा चल रही थी किसकी? रुक्मी। रुक्मी की बेटी की का विवाह रुक्मिणी के, रुक्मी की के बेटे का विवाह रुक्मी की बेटी के साथ हो रहा था। सॉरी, रुक्मिणी की बेटी का विवाह रुक्मी के बेटे के साथ हो रहा था। तो ये दोनों समधी बन गए। ये उस भाई समय ये, और रुक्मिणी। हाँ हाँ, उस समय ऐसा हो गया। अब ये थोड़ा सा लगता है, तो अब हुआ। तो अब ये शादी का घर माहौल, वहां पे द्यूत क्रीड़ा चल रही है, खाने पीने का माहौल है, सब कुछ। और वहां पे ये रुक्मी थे। रुक्मी ने बलदाऊ जी को, क्या बोलते हैं उसको, ललकार दिया कि आप चलिए द्यूत क्रीड़ा खेलिए। और दाऊ को बिल्कुल खेलना नहीं आता था, और इन सबको पता था कि दाऊ को खेलना नहीं आता है। फिर भी उनको ललकार दिया कि आइए, चलिए चलिए चलिए, आप राजा है। और राजा को कोई द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारे ना, वो मना नहीं कर सकता है। उसके अंदर का एक क्षत्रिय भाव जागृत हो जाता है। खेलने बैठ गए वो, और एक के बाद एक दांव लगाते गए और हार रहे थे। और उधर से वो जो रुक्मी था उसने क्या किया, गलत चाल चल दिया, और वो हार रहा था पर ये दिखा रहा था कि मैं जीत रहा हूँ, जीत रहा हूँ। और दाऊ को समझ में आता, दाऊ ने कहा नहीं ये गलत है, गलत है। तो उसने कहा नहीं मैं सही हूँ। आकाशवाणी हो गई कि नहीं दाऊ जो है वो सही है, तुम गलत हो। दाऊ ने क्या किया, अब उनके गुस्से का पारा चढ़ गया। रुक्मी को उठाया, उस गदा से उसको मार डाला, मार डाला उसको। शादी का घर, यहाँ शादी ब्याह हो रहा है, उधर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है घर। सोचिए आप। अब कृष्ण भगवान बीच में फंसे हुए हैं। इधर उनके रियल ब्रदर दाऊ भैया ने मारा किसको? अपनी पत्नी के, सबसे प्रिय पत्नी के भाई को मार डाला। अब इनकी तरफदारी करेंगे तो रुक्मिणी को बुरा लगेगा, रुक्मिणी की तरफदारी करेंगे तो दाऊ को बुरा लगेगा। सोचिए उनकी पोजीशन। चुप, इधर भी कुछ नहीं बोले, उधर भी कुछ नहीं बोले। सिचुएशंस आती हैं, हम लोगों को उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कभी कभी कि हम क्या करें। समटाइम्स वी कैन स्पीक, समटाइम्स वी हैव टू बी क्वाइट, समटाइम्स जस्ट स्माइल। एवरी क्वेश्चन नीड नॉट बी आंसर्ड, वी कैन आंसर इट विद अ स्माइल। तरह तरह की सिचुएशंस आती है, तो विवेक शक्ति, हम बुद्धि मांगे भगवान से कि भगवान आप हमको हेल्प करिए इन सब चीजों से बाहर नहीं, क्योंकि ये कर्म फल बनेगा इसका। एवरी टाइम मे बी आई मे नॉट बी आई एम राइट, मे नॉट बी जो हमारा डिसीजन हो राइट हो। ठीक है, खत्म करें? 8:30 बज गई है, भूख लग गई होगी सबको। आपको लग गई होगी अम्मा, सुबह भी जल्दी उठना है। हाँ सुबह भी जल्दी उठना है। ठीक है, खत्म करते हैं। ठीक है। ठीक है अम्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।